क्या होगा अगर मैं कहूं कि जो कुछ भी आप चाहते हैं, धन, सफलता, शांति, प्यार, वो सब पहले से ही आपके पास उपलब्ध है, न कल न भविष्य में, अभी इसी पल। और आपके और उस असीमित आपूर्ति के बीच एक ही चीज खड़ी है, आपकी यह धारणा कि सब कुछ सीमित है। द लॉ ऑफ इन्फिनिट सप्लाई कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है, यह सोच बदलने वाली एक किताब है। क्योंकि सच ये है, जिंदगी कभी कंजूस नहीं होती, हम खुद ही उससे कम मांगते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस किताब की शुरुआत एक जबरदस्त विचार से करते हैं कि ब्रह्मांड सीमित नहीं है, कि हमें चीजों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, कि कमी सिर्फ एक मानसिक भ्रम है। और जैसे ही हम इस भ्रम को तोड़ते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दुनिया में इतना ही है, इसीलिए हमें मेहनत करनी होगी, दूसरों से बेहतर बनना होगा, और जो मिल जाए उसी में संतोष करना होगा। पर क्या होगा अगर ये सब गलत हो? क्या होगा अगर ये सोच ही हमें रोक रही हो? केल्विन कहते हैं, द लॉ ऑफ इन्फिनिट सप्लाई कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है जो तब नजर आती है जब हम देखना शुरू करते हैं। वे एक बेहद ताकतवर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप ऐसे घर में रहते हैं जहां पर्दे हमेशा बंद रहते हैं। आपको लगता है बाहर अंधेरा है, लेकिन एक दिन कोई पर्दा हटा देता है और अचानक रोशनी दिखती है। रोशनी अब नहीं आई, वो पहले से थी, पर्दा था जो आपको रोक रहा था। यही पर्दा हमारी सोच में भी होता है। इस परिचय में केल्विन दिखाते हैं कि कैसे हम खुद अपने रास्ते रोकते हैं, डर, असुरक्षा, शक या मैं इसके लायक नहीं जैसी भावनाओं से। जबकि ब्रह्मांड लगातार दे रहा होता है, हम खुद दीवारें बना लेते हैं। वो कुछ सच्ची कहानियां भी साझा करते हैं। एक महिला जो बार बार कहती थी, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, और फिर जैसे ही उसने ये वाक्य बदलना शुरू किया, अचानक आर्थिक मौके मिलने लगे। एक आदमी जिसने दूसरों की स्वीकृति पाना छोड़ दिया और खुद सही लोग उसकी जिंदगी में आने लगे। एक छात्र जिसने असफलता का डर छोड़ दिया और मेहनत करने के बजाय सही तरीके से जुड़ना शुरू किया। केल्विन का सिद्धांत सीधा है, आप जिस पर ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो वही मिलेगा। अगर आप आपूर्ति पर ध्यान देंगे और अपने विचार, भावना और कर्म को उस ऊर्जा से जोड़ देंगे, तो आप उसकी ओर खींचने लगेंगे। यह किताब सिर्फ सोचने की नहीं, अलाइनमेंट की बात करती है। धर्मों और विज्ञान में इसकी झलक मिलती है। बाइबल कहती है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। हिंदू ग्रंथों में कहा गया है, सच्चे धर्म और समर्पण से समृद्धि आती है। विज्ञान कहता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। केल्विन इन सभी बातों को जोड़ते हैं और कहते हैं, आपूर्ति कोई इनाम नहीं है, यह पहले से मौजूद है, बस हमने खुद को उससे काट रखा है। अध्याय 1 आपको सीधा आपके खुद के विचारों और आदतों से रूबरू कराता है। आप रोज जो बोलते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, वो कैसे आपकी ऊर्जा को बंद करता है। कैसे ये सीमित सोच आपकी पूरी वास्तविकता तय कर देती है, और कैसे आप इसे जागरूकता और अभ्यास से बदल सकते हैं। यह अध्याय आपकी जिंदगी में पहला दरवाजा खोल सकता है, एक ऐसे जीवन की ओर जहां कमी नहीं, केवल प्रवाह होता है। अब एक सवाल जो शायद आपके अगले कदम को बदल सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीजें आप पाने की कोशिश में थक चुके हैं, वो दरअसल आपके एक ऐसे विश्वास के पीछे छिपी हों जो आपने कभी खुद चुना ही नहीं था? अगर हां, तो क्या आप सच जानने के लिए पहले अध्याय तक नहीं पहुंचेंगे? अध्याय 1, माइंडसेट की शक्ति, स्कार्सिटी से अबंडेंस तक। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यह बात जितनी पुरानी है उतनी ही सटीक भी। संकट में खो जाने वाली सोच, हमारी सोच का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? यह है हमारी ही वो अंदरूनी आवाज जो बार बार कहती है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास काबिलियत नहीं है, दूसरे मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं। यह स्कैर्सिटी माइंडसेट है, कमी की मानसिकता। यह सोच हमें हमेशा डर, चिंता और असुरक्षा के घेरे में रखती है। जब हम हर चीज को कम पड़ने वाली चीज मानते हैं, तो हम न केवल दूसरों पर शक करने लगते हैं, बल्कि खुद की संभावनाओं को भी सीमित कर लेते हैं। और यही सोच
हमें किसी भी मौके या अवसर को पूरी तरह देखने से रोकती है। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जो बचपन, समाज, अनुभव या विफलताओं से बनती हैं। इन्हें लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है। ये हमारी सोच की दीवारें होती हैं जो हमें एक सीमित दायरे में जीने को मजबूर करती हैं। कैसे पहचानें? आप किस चीज से बार बार डरते हैं? क्या कोई बात है जो आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगी? जब आप कुछ नया सोचते हैं तो पहला ख्याल डर होता है या संभावना? उदाहरण, पैसा कमाना कठिन है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। धन का मतलब है स्वार्थ। इन्हें लिखें। हर लिमिटिंग बिलीफ को एक वाक्य में लिख लें, जैसे तू के पैसा मेरे पास टिकता नहीं है। अब इन्हें बदलें। हर नकारात्मक वाक्य को एक सकारात्मक, सशक्त एफर्मेशन में बदलें। उदाहरण, मैं धन का स्वागत करता हूं, पैसा मेरे जीवन में आसानी से आता है और बना रहता है। अबंडेंस को रोजाना मजबूत करना। जब आप सच में यह मानने लगते हैं कि दुनिया में पर्याप्त है अवसर, प्यार, पैसा, समय, तो आप खुद को खुला, आत्मविश्वासी और सृजनशील पाते हैं। एफर्मेशंस। हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट इन कथनों को बोलें या लिखें। मैं योग्य हूं, मैं धन की ऊर्जा को आकर्षित करता हूं, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। विजुअलाइजेशन। हर दिन आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए उस जीवन की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं। आपका घर कैसा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बैंक बैलेंस कितना है? आप कहां यात्रा कर रहे हैं? ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद लिखें, चाहे वो छोटी हों या बड़ी। मैं आज जागा, यह भी एक तोहफा है। मेरे पास साफ पानी है, मेरे पास सोचने की आजादी है। ध्यान दें, कृतज्ञता की भावना स्कैर्सिटी की सोच को धीमे धीमे पिघलाकर हटा देती है। लेखक की सलाह। धन एक ऊर्जा है। यह किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, बल्कि उस ऊर्जा की बात करती है जिसे हम पैसे से जोड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि पैसा स्थूल, फिजिकल नहीं, सूक्ष्म, एनर्जेटिक है। जब हम सोचते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो हमारी ऊर्जा में जरूरत की भावना होती है जो कि कमी का संकेत देती है। लेकिन जब हम सोचते हैं मैं उस ऊर्जा के साथ मेल खा रहा हूं जो धन लाती है, तो हम खुद को अबंडेंस के स्तर पर ले आते हैं। ध्यान रखें, पैसा उस व्यक्ति के पास अधिक आता है जो अपने भीतर उसकी जगह बनाता है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और ऊर्जात्मक रूप से। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करेगा, अगर पैसा इंसानों द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है, तो फिर आपके दिमाग में इसे रोकने की ताकत कैसे है? अध्याय 2, प्रिंसिपल ऑफ इन्फिनिट सप्लाई। यूनिवर्स में कुछ भी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो क्या कभी तारे खत्म होते हुए दिखते हैं? जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो क्या उसकी हरियाली सिर्फ एक मौसम तक सीमित होती है? नहीं, क्योंकि यूनिवर्स की मूल प्रकृति ही इन्फिनिट है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह अबंडेंस से भरी हुई है। विचार कभी खत्म नहीं होते। रचनात्मकता हर इंसान में जन्मजात होती है। प्रेम हर किसी में देने और पाने की क्षमता है। ऊर्जा हर जगह है, हर रूप में, हर समय। यही सिद्धांत इस अध्याय की नींव है। जो कुछ भी वास्तव में मूल्यवान है वो सीमित नहीं, असीमित है। उदाहरण, प्रकृति से सीखिए वहीं पेड़ों की बहार। एक पेड़ हजारों बीज पैदा करता है। हर बीज में फिर से पूरा जंगल बनने की क्षमता होती है। फिर भी पेड़ कभी सोचता नहीं मैं बहुत ज्यादा दे रहा हूं। 2, प्रेम। जब एक मां अपने बच्चे से प्यार करती है तो क्या उसके अंदर से प्रेम कम हो जाता है? नहीं, वो प्रेम और भी गहरा होता है। 3, विचार और रचनात्मकता। अगर एक लेखक अपनी किताब किसी से साझा करता है तो क्या उसकी सोच की ताकत कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं, उल्टा वो और ज्यादा लिखने की प्रेरणा पाता है। इन उदाहरणों से यह बात साफ है, इन्फिनिट सप्लाई एक कल्पना नहीं बल्कि यूनिवर्स का नियम है। कॉन्सेप्ट, मनी इज एनर्जी। हमने पिछले अध्याय में समझा कि पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, एक ऊर्जा है। अब इस विचार को और गहराई से समझें। भौतिकी का नियम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। इसका मतलब है पैसा कहीं से आता नहीं है और यह कहीं जाता भी नहीं है।
यह बस रूप बदलता है। जब आप किसी को सेवा देते हैं, आपकी ऊर्जा को पैसा रूप में ट्रांसफर किया जाता है। जब आप किसी वस्तु के लिए भुगतान करते हैं, आप अपनी ऊर्जा किसी चीज में बदलते हैं। तो असली सवाल यह नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, बल्कि यह है मैं अपनी ऊर्जा को कैसे उपयोग में ला रहा हूं। ट्रस्ट, विश्वास की खेती करें। आपने कभी बीज बोया है? बीज बोने के बाद आप रोज खुदाई नहीं करते कि क्या अंकुर निकला या नहीं। आप भरोसा करते हैं। आप जानते हैं कि मिट्टी, पानी और सूरज मिलकर अपने समय पर पेड़ उगाएंगे। यही विश्वास आपको पैसे और अवसरों के मामले में भी रखना है। हर काम, हर प्रयास, हर विचार एक बीज की तरह है। अगर आप उनमें भरोसे के साथ निवेश करेंगे तो यूनिवर्स भी जवाब देगा। कभी अचानक एक मौका आएगा, कोई संपर्क आपकी मदद करेगा, एक विचार आपके जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन अगर आप डर के साथ चलेंगे तो आप खुद ही उस बीज को कुचल देंगे, जैसे हर दिन खुदाई करने वाला माली। इन्फिनिट सप्लाई के साथ जुड़ने के 3 तरीके। 1, रोज 3 चीजें गिने जो आपको बिना मांगे मिली, जैसे आज सूरज की रोशनी मिली, किसी ने बिना कहे मुस्कुरा दिया, एक विचार आया जो मददगार था। 2, खुद से यह सवाल पूछें, मैं आज कहां बिना डर के भरपूरता से सोच सकता हूं। पैसे को प्यार और खुलेपन से देखें, डर या शर्म से नहीं। पैसे को पाने की चाह में कोई दोष नहीं है, जब तक वह खुले दिल और साफ इरादों से हो। लेखक मानते हैं कि इन्फिनिट सप्लाई का अनुभव तभी आता है जब हम यूनिवर्स को एक सीमित जगह नहीं, बल्कि जिंदा सहयोगी के रूप में देखना शुरू करते हैं। जब आप भरोसे से भरते हैं तो यूनिवर्स भी उसी भरोसे के साथ आपको जवाब देता है। यूनिवर्स डजंट रिस्पॉन्ड टू डेस्परेशन, इट रिस्पॉन्ड्स टू अलाइनमेंट। यूनिवर्स आपके शब्दों से ज्यादा आपकी ऊर्जा को सुनता है। एक सवाल जो अगले अध्याय की कुंजी है। अगर पैसे की ऊर्जा असीमित है तो वो आपके जीवन में बहने से क्यों रुक रही है? अध्याय 3, अल्केमिस्ट का रोल, स्वयं को रूपांतरित करें। अल्केमी यानी पारंपरिक विज्ञान, जो साधारण धातु को सोने में बदलने की कला कहलाई जाती थी। लेकिन असली अल्केमी बाहरी नहीं, भीतर होती है। हर इंसान के भीतर एक अल्केमिस्ट होता है जो भय को साहस में, कमी की सोच को समृद्धि में और दर्द को ताकत में बदल सकता है। लिमिटिंग बिलीफ्स वो धातुएं हैं जिन्हें हमें भीतर के अल्केमिस्ट से सोने में बदलना है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपने पूरे जीवन की दिशा बदलते हैं। बाहर की दुनिया में जितनी भी सफलता दिखती है, वह अंदर की इस ट्रांसफॉर्मेशन का ही परिणाम होती है। अपने विचारों को कैसे करें? रूपांतरित इस मानसिक अल्केमी की प्रक्रिया के 3 बुनियादी अभ्यास हैं। 1, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन अपने लिए 5 मिनट निकालें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। फर्क आप तभी महसूस करेंगे जब आप इसे महसूस करेंगे, सिर्फ सूची न बनाएं। उदाहरण, मैं इस शरीर के लिए आभारी हूं जो हर दिन मेरा साथ देता है। मैं अपने परिवार के प्यार के लिए आभारी हूं। आज मुझे एक नई प्रेरणा मिली, मैं इसके लिए आभारी हूं। क्यों जरूरी है? कृतज्ञता आपको स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर ले जाती है। यह अभ्यास आपको बताता है कि आप पहले से ही कितने समृद्ध हैं। 2, विजुअलाइजेशन। हर सुबह या रात को 5 मिनट आंखें बंद करके उस जीवन की तस्वीर बनाइए जो आप जीना चाहते हैं। उदाहरण, कैसा दिखेगा आपका दिन जब आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता होगी? आपकी मुस्कान, आपका पहनावा, आपके आसपास के लोग, सब कैसा होगा? विजुअलाइजेशन क्या करती है? आपका मस्तिष्क उस चीज पर विश्वास करने लगता है जो वह बार बार देखता है, असली हो या कल्पना। जब आप खुद को उस जीवन में जीता हुआ महसूस करते हैं, आप उसी ऊर्जा को बाहर भेजते हैं। 3 एफर्मेशंस। हर दिन अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के विरुद्ध सशक्त वाक्य बोलें, जैसे मैं अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माता हूं, मैं हर दिन समृद्धि के और करीब जा रहा हूं, मुझे पैसे के साथ स्वस्थ संबंध बनाना आता है। इन वाक्यों को आईने में देखते हुए बोलना और जोर से बोलना असर को कई गुना बढ़ा देता है। असली अल्केमिस्ट। उद्यमियों की मिसाल, सारा एक सेल्स गर्ल थी। उनके पास कोई बिजनेस ट्रेनिंग नहीं थी, पर उन्होंने लिमिटिंग बिलीफ को चुनौती दी।
मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता को बदलकर मैं सीख सकती हूं और खुद पर भरोसा कर सकती हूं। सारा ने $5,000 से शुरुआत की और स्पैंक्स को $1 बिलियन कंपनी बनाया बिना किसी बाहरी निवेश के। रिचर्ड ब्रैंसन डिस्लेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई से जूझते थे। स्कूल छोड़ने के बाद लोगों ने कहा यह कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत खोजी। बड़ी सोच और लोगों को जोड़ने की कला, उन्होंने हर नकारात्मक लेबल को अल्केमी से बदल डाला और 400 से ज्यादा कंपनियों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। इन दोनों में एक बात कॉमन थी, उन्होंने खुद की सोच बदली, तभी उन्होंने दुनिया बदली। ध्यान दें, ट्रांसफॉर्मेशन से ही मिलती है अपॉर्चुनिटी। लोग सोचते हैं कि पहले मौका आए तब वे बदलेंगे। सच्चाई यह है, जब आप बदलते हैं तभी मौके आपके पास आने लगते हैं। माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं, यह वो भूमि है जिसमें आपकी जिंदगी की हर सफलता का बीज बोया जाता है। अगर जमीन तैयार नहीं है तो कोई बीज नहीं पनपेगा, चाहे वह कितना भी कीमती क्यों ना हो। आज से शुरू करें अपनी अल्केमी। अपनी 3 सबसे मजबूत लिमिटिंग बिलीफ्स लिखिए। उदाहरण, मैं फाइनेंशियल मामलों में अच्छा नहीं हूं, मुझे पैसा देर से ही मिलता है, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं। हर बिलीफ को एक एम्पावरिंग एफर्मेशन में बदलिए। मैं अपने पैसों के साथ समझदारी से पेश आता हूं, पैसा मेरे पास सही समय पर आता है, मेरी अनोखी सोच ही मेरी ताकत है। रोज सुबह इन्हें जोर से पढ़िए, कम से कम 21 दिन तक। एक सवाल जो आत्मनिरीक्षण की शुरुआत करेगा। अगर आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को अल्केमी से बदल सकते हैं, तो क्या आपने आज तक ऐसा करने की पूरी कोशिश की है, या अब भी आप उस सोने के इंतजार में हैं जो भीतर ही छिपा है? अध्याय 4, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉन्फ्लुएंस, समृद्धि का संपूर्ण तालमेल। हम में से कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या सोच का नतीजा है, लेकिन सच यह है कि सच्ची समृद्धि तब आती है जब आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट आपस में जुड़ी होती है। इसे हम कहते हैं माइंड बॉडी स्पिरिट कॉन्फ्लुएंस। एक ऐसा तालमेल जिसमें मन स्पष्ट होता है, आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। शरीर क्रियाशील होता है, आप जो चाहते हैं उसके लिए कदम उठाते हैं। आत्मा संतुष्ट होती है, आपकी दिशा आपके मूलभूत उद्देश्य से मेल खाती है। जब ये तीनों एक लय में होते हैं, तभी आप उस ऊर्जा में प्रवेश करते हैं जो न सिर्फ पैसा बल्कि आनंद, प्यार और संतुलन भी खींचती है। सिर्फ धन नहीं, रोजमर्रा में समृद्धि महसूस करें। समृद्धि का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, वह एक जीवित एहसास है जो आपके हर दिन में झलकता है। जब आप जागते हैं और खुद को हल्का महसूस करते हैं, जब आप अपने काम में संतोष पाते हैं, जब किसी से बात करके दिल खुश हो जाता है, जब आप बिना वजह मुस्कुरा देते हैं। असल सवाल है, क्या आप खुद को हर दिन समृद्ध महसूस करते हैं, या आप सिर्फ भविष्य की किसी तारीख का इंतजार कर रहे हैं? सच्ची समृद्धि वही है जो अभी और यहीं महसूस हो। हमारे भीतर एक आवाज है जो अक्सर बहुत शांत होती है, लेकिन गहरी और सटीक होती है। इसे हम कहते हैं इंट्यूइशन या भीतर की आवाज। यह आपको सच बता सकती है, वह भी बिना किसी तर्क के। यह बताती है कि कौन सा रास्ता सही है, किस काम से खुशी मिलेगी, किस मौके को पकड़ना है और किसे छोड़ना है। समस्या यह है कि हम अक्सर बाहर के शोर में इस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन जब आप रोज माइंड बॉडी स्पिरिट तालमेल में आते हैं तो यह आवाज तेज और साफ होने लगती है। कार्य सूची। अपनी ऊर्जा को केंद्र में लाने के लिए दैनिक अभ्यास। 1, कृतज्ञता की आदत बनाइए। हर दिन ये 3 प्रश्न खुद से पूछिए। आज मुझे क्या सबसे अच्छा लगा? आज मेरे जीवन में कौन सी चीज पहले से है जो अनमोल है? आज किस अनुभव के लिए मैं दिल से आभारी हूं? ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्दों में नहीं, भावना में होनी चाहिए। महसूस करें कि आप वाकई कितने धनवान हैं, भले ही वह भावनात्मक या मानसिक रूप में हो। 2, इंट्यूटिव लिसनिंग के लिए मेडिटेशन तकनीकें। 5 मिनट स्टिलनेस मेडिटेशन। सुबह या सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड में छोड़ें। ध्यान दें, कोई विचार आए उसे जाने दें। धीरे धीरे एक सवाल अपने भीतर दोहराएं, आज मुझे क्या करने की प्रेरणा मिल रही है? जवाब ना मिले
तो भी ठीक, प्रैक्टिस बिल्ड्स कनेक्शन। बी, वॉकिंग मेडिटेशन। किसी शांत जगह पर धीरे धीरे चलें। हर कदम पर अपने पैरों का जमीन से जुड़ना महसूस करें। अपनी सांस और चाल को एक लय में लाएं। यह शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का सरल तरीका है। यह अभ्यास रोज 5 से 10 मिनट करें। आपकी इंट्यूशन तेज हो जाएगी। माइंड बॉडी स्पिरिट तालमेल के संकेत क्या हैं? अगर आपके जीवन में ये 3 बातें अक्सर हो रही हैं, तो आप तालमेल की स्थिति में हैं। क्लैरिटी, आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। एक्शन, आप सोचते ही नहीं, कदम भी उठाते हैं बिना ज्यादा डर के। शांति, आपके अंदर एक स्थिरता होती है, चाहे बाहर का माहौल कुछ भी हो। लेखक की सलाह, खुद को मशीन नहीं, एक ऊर्जा तंत्र समझें। लेखक कहते हैं कि आज का इंसान खुद को प्रोडक्टिविटी मशीन बना चुका है, पर जब आप खुद को एक एनर्जी सिस्टम समझते हैं तो आपकी प्राथमिकता बदलती है। आप खुद को रिचार्ज करना सीखते हैं। आप अपनी भावनाओं को सप्रेस करने के बजाय सुनते हैं। आप बाहरी वैलिडेशन के बजाय अंदर की अलाइनमेंट पर ध्यान देते हैं। कहानी नहीं बदलती जब तक ऊर्जा नहीं बदलती, और ऊर्जा तभी बदलती है जब मन, शरीर और आत्मा एक साथ चलते हैं। एक सवाल जो आपकी चेतना को झकझोर देगा, क्या आपकी मेहनत का अभाव ऊर्जा के असंतुलन का परिणाम है, या आप उस समृद्धि को खोज रहे हैं जिसकी जड़ें आपके भीतर की गहराई से जुड़ी हैं, लेकिन आपने सुनी नहीं? अध्याय 5, इंटरैक्टिव सेगमेंट एंड Q&A। अब आपकी बारी। सिर्फ सुनना काफी नहीं, जब आप जवाब देने लगते हैं तब असली परिवर्तन शुरू होता है। यह अध्याय अलग है क्योंकि यह सिर्फ लेखक की नहीं, आपकी कहानी के बारे में है। अब तक आपने पढ़ा कि आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है। ब्रह्मांड असीमित आपूर्ति से भरा है। आपके भीतर ही अल्केमिस्ट है। मन, शरीर और आत्मा के तालमेल से ऊर्जा बहती है। अब हम उन बातों को व्यवहार में उतारने जा रहे हैं, सवालों के जरिए, केस स्टडी के जरिए और आपकी कहानी के जरिए। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, अपनी यात्रा की शुरुआत करें। यहां कुछ ऐसे गहरे और सरल प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने से आपको खुद को समझने में मदद मिलेगी। आप इन्हें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या सोच सकते हैं, लेकिन छोड़िए मत। तो मेरी सबसे गहरी लिमिटिंग बिलीफ क्या है जो मुझे आज भी पीछे खींचती है? उदाहरण, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे जज करेंगे। 2, क्या मैंने कभी अपने इंट्यूशन को अनदेखा किया और बाद में पछताया? कभी कुछ महसूस हुआ था लेकिन आपने तर्क की वजह से उसे टाल दिया। 3, जब मैंने खुद पर भरोसा किया था तब क्या नतीजा मिला था? क्या कभी ऐसा हुआ जब आपने जोखिम लिया और सब कुछ ठीक निकला? 4, आज के बाद मैं कौन सी एक लिमिटिंग बिलीफ बदलने का संकल्प लेता हूं? इन सवालों को सिर्फ सोचिए मत, इन्हें अपनी डायरी में लिखिए। माइंडसेट से बदले जीवन के किस्से। नेहा हमेशा सोचती थी कि क्लाइंट मुझे सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि मैं बड़ी कंपनी नहीं हूं। उसने इस बिलीफ को बदला, मेरा काम मेरी पहचान है, न कि मेरा ब्रांड नाम। उसने लिंक्डइन पर अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करना शुरू किया। 2 महीनों में उसे 3 रेगुलर क्लाइंट्स मिले और उसकी इनकम 3 गुना हुई। ऑडियंस स्टोरीज, क्या आपके साथ कुछ बदला? अब आपकी बारी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में इन सवालों के जवाब दें। आपने अपनी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ क्या पहचानी? आपने उस बिलीफ को बदलने के लिए क्या किया? क्या फर्क महसूस हुआ? या माई माइंडसेट शिफ्ट हैशटैग के साथ अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा करें। आप नहीं जानते, आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। लाइव Q&A प्रॉम्प्ट्स, खुद से पूछें, जवाब पाएं। इन टॉपिक्स पर आप दूसरों से या खुद से Q&A कर सकते हैं। क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या ऊर्जा से भी? अगर ब्रह्मांड में सब कुछ असीमित है तो मुझे क्यों लगता है कि मेरे लिए नहीं है? मैं अपने अंदर के अल्केमिस्ट को कैसे जागृत करूं? मेरी इंट्यूशन की आवाज कैसी होती है? क्या मैं उसे पहचानता हूं? यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा जगाने के लिए नहीं है, यह आपके अवचेतन को रिप्रोग्राम करने का रास्ता है। इस किताब को जीवन में कैसे उतारें? इस किताब को दोबारा पढ़ें, लेकिन एक प्रश्न के साथ। हर बार जब आप अध्याय पढ़ें, खुद से पूछें, मैं इस सिद्धांत को आज कैसे प्रयोग में ला सकता हूं?
एक माइंडसेट जर्नल बनाएं। हर दिन एक लिमिटिंग बिलीफ को पहचानिए, उसका नया सकारात्मक संस्करण लिखिए। अपनी भावनाएं और ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। अकाउंटेबिलिटी सर्कल बनाएं। अपने दोस्तों या परिवार से मिलकर एक छोटा समूह बनाएं। हफ्ते में एक बार मिलें और शेयर करें। आपने कौन सी बिलीफ बदली, क्या नया सोचा, क्या नया किया, क्या बदला महसूस हुआ। हर 3 महीने में खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं उसी सोच में फंसा हूं? क्या मेरी सोच का दायरा बड़ा हुआ है? क्या मेरी ऊर्जा बढ़ रही है या रुक रही है? ये 5 अध्याय एक गाइड थे, लेकिन असली किताब तो आपके भीतर है। हर जवाब आपके अंदर है, हर अवसर आपके आसपास है। जो कमी है वो सिर्फ तालमेल की, मन, शरीर और आत्मा की। जब आप अपनी सोच की सीमाएं हटाते हैं, जब आप ऊर्जा की जगह डर नहीं चुनते, जब आप भीतर से बदलते हैं, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। एक अंतिम सवाल जो आपकी नई यात्रा की चाबी बन सकता है, क्या आप अब भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई और आकर आपकी जिंदगी बदले, या अब आप खुद उस बदलाव के अल्केमिस्ट बनना चुनेंगे? तो दोस्तों, द लॉ ऑफ इन्फिनिट सप्लाई हमें एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर संदेश देता है। ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है। चाहे प्यार हो, पैसा हो, आइडियाज हो या मौके, सब कुछ भरपूर है। असली फर्क हमारी सोच का है। अगर हम विश्वास करें कि सप्लाई अनंत है, तो डर और कमी की सोच से आजादी मिलती है। और जब मन में डर नहीं होता, तब हम अपने पूरे पोटेंशियल से काम करते हैं। इस किताब का सार ये है, कमी नहीं है, बस हमें अपनी सोच और रिसीव करने की क्षमता को बड़ा करना है। तो अगली बार जब आप सोचें कि शायद ये मुमकिन नहीं, तो याद रखिए, सप्लाई अनलिमिटेड है, बस कनेक्ट होना है। अगर ये बात आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अभी ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि अगली इंस्पायरिंग वीडियो आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। धन्यवाद। OM